पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं, लेकिन इनका मकसद ज़ात पे है। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस ख़त्म करो। कौम जानती है ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि फिर से इनको चाहिए कि जो इनकी जो 5 उंगलियां घी में थी जो खाते जा रहे थे, इनको ये फिर से वो चाहते हैं, वो होगा नहीं। पीडीएम अवाम के लिए इकट्ठी होती तो हुकूमत गिरा चुकी होती। मुखालिफिन ज़ाती मुफादात के लिए एक हुए, सब करप्शन केसेस पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब बजट के दौरान रुकावट डालने की पूरी कोशिश करेंगे। अपोजिशन चाहती है फिर से 5 उंगलियां घी में हो, मगर ऐसा नहीं होगा। कौम इनके ड्रामों में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का आवाम से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान इजहार ख्याल। हमारे मुखालिफ खास तौर पे सोच रहे थे, उससे बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। वो इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा इतनी नाअहल हुकूमत है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा ये ग्रोथ रेट 4% के करीब कैसे आ गई। सबसे ताकतवर लोग शुगर मिल्स उनके पास थी, इन्होंने वो कार्टेल्स बनाया हुआ था, खुद ही फैसला करते थे कीमत कितनी है, सट्टा खेला जाता था। ये हमारी गवर्नमेंट ने आके पहली दफ़ा इसके ऊपर इनको कानून के नीचे लाने की कोशिश की है। 4143 अरब रुपए का अब तक टैक्स कलेक्शन हुई है, ये रिकॉर्ड है। जुलाई अगस्त के अंदर ऑटोमेशन पे चले जाएगी। खाने और लगाने वाले मुआशी तबाही के जिम्मेदार पहले दिन कहा था मुश्किलात का सामना करना होगा। कोई 4.5% ग्रोथ रेट का सोच भी नहीं सकता था। मुखालिफिन अदादो-शुमार मानने को तैयार ही नहीं। चीनी पर सट्टा खेला जाता है, मिडलमैन 4 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। हमने पहली बार शुगर माफियाज को कानून के नीचे लाने की कोशिश की। जुलाई अगस्त से एफपीआर का सिस्टम ऑटोमेशन पर चला जाएगा, वजीर आजम का ऐलान। एहतजाज और लॉन्ग मार्च के सवाल पर मुस्कुराहट पर ही इक्तफा। महंगाई पर जल्द काबू पाने का आज़म। वज़ीर आज़म का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बंद करने, रावलपिंडी रिंग रोड असल प्लान के मुताबिक बनाने का ऐलान। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मामला बड़ा मसला करार। भारत के साथ ताल्लुकात मकबूज आबादी की खुसूसी हैसियत की बहाली से मशरूत। फ़लस्तीनियों की हिमायत का अयादा। अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए इक़दामात का तसलसल। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। इमरान खान से बराह रास्त बातचीत की चौथे नशिस्त। मसाइल के तदारुक के लिए वज़ीर आज़म टेलीफोन के जरिए आवाम से हम कलाम। पेशावर की रिहायशी खातून का गली पुख्ता करवाने के लिए इमरान खान को फ़ोन। शहरियों की जानिब से जायदाद पर कब्जे और पुलिस से मुतालिक शिकायत की भरमार। हमने जब पीडीएम बनाया था, आई टोल्ड यू, एक एक्शन प्लान आपके सामने था। जब तक हम उस एक्शन प्लान पे वापस नहीं आएंगे, जब तक हम पीडीएम के पॉइंट्स पे वो पीडीएम खुद अमल नहीं करेंगे, तो हमारा उसका हिस्से बने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक कल का मुलाकात था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नज़र नहीं आया, उनका प्रोग्राम का क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है। मुआशी तरक्की के हुकूमती दावे सफ़ेद झूठ। पीटी IMF बजट की मंजूरी रोकेंगे, बिलावल भुट्टो का फिर ऐलान। पीडीएम कन्फ्यूजन का शिकार, इत्तेहाद अहदाफ से हट चुका, एक्शन प्लान पर अमल तक दोबारा शमूलियत का कोई फ़ायदा नहीं। पीपी चेयरमैन की 4 सद्दा में गुफ्तगू। मुआशी तरक्की के हुकूमती अदादो-शुमार नाकाबिले एतबार और कौम से धोखा। गलत बयानी मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। अवाम दुश्मन बजट की मंजूरी रोकना अव्वलीन तरजीह। कौम को असल सूरत हाल से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ का नून लीग की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इजलास से खिताब। मरियम औरंगजेब का 2018 और 2021 के आदाद-ओ-शुमार का मुवाजना जारी करने का चैलेंज। झूठ और जालसाजी से आने वाली हुकूमत झूठ और जालसाजी पर ही जिंदा है।
नालायक तर्जुमान तबाहशुदा मईशत पर फखरिया ट्वीट कर रहे हैं। लीगी रहनुमा का रद्द-ए-अमल। जब मईशत ऊपर जा रही है तो उस वक्त एहतिजाज की कॉल क्यों? ऑपोजिशन की ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से मुआशी तकालीफ का सामना करना पड़ा। हुकूमती पॉलिसियों के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। फवाद चौधरी का ट्वीट। COVID pushed this growth to negative territory. Prime Minister, I think, did a great job by introducing the construction package, and by giving them the incentives, he would at least pump up some kind of economic activity. Economy started to stabilize. Current account deficit, actually was curtailed, and in the recent year, it is in a surplus. तामीराती शोबे से मुंसलिक 40 से ज़ायद सनतें फ़आल रुपए की कदर में इजाफे के लिए तरजीही इक़दामात जारी। रवा साल 4000 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड रेवन्यू की वसूली। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म ने बड़े फैसले किए। पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल पहली तरजीह है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब। 4000 अरब से ज़ायद की महसूलात की वसूली से नई तारीख रकम। रिकॉर्ड टैक्स का इकट्ठा होना वज़ीर आज़म पर कौम के एतमाद का आकास है। PDM का करप्ट टोला ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। फिरदौस आशिक अवाम की तनकीद। महंगाई का नया वार बिल्कुल तैयार। 1 जून से डीजल 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नए निर्खों का ऐलान आज करेगी। कोरोना की तीसरी लहर का कहर। मजीद 56 जानें चली गईं। 24 घंटे के दौरान 2997 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 9,18,936 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 58,878 तक पहुंच गई। पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो हमारे सामने जो पंजाब पूरे का आया है वो है 2.39% ओवरऑल पंजाब का। इस वक्त हमारे ज़िले हैं जिनके अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है वो मुल्तान है, रहीम यार ख़ान है और खानेवाल है। बाकी सारे इलाक़ों के अंदर 5% से जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत हद तक बहुत कम हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5% है जो हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट आया है। लॉकडाउन के समरात। पंजाब में कोरोना के फैलाव में नुमायां कमी। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% तक गिर गई। वैक्सीन से मुतल्लिक गलत फहमियाँ ना फैलाई जाएं। कोशिश है साल के आखिर तक 40% आबादी की वैक्सीनेशन हो जाए। सिनेमा और थिएटर्स खोलने का फैसला रवा हफ्ते होगा। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। कोरोना का फैलाव। NCOC की आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 2 माह के लिए मौखर करने की तजवीज़। रियासती इलेक्शन कमिश्नर को खत इरसाल। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। इमरान खान साहब वैसे चेयरमैन PTI, उनको पूरा इख्तियार है कि वो अपनी पार्टी के लिए करें काम, लेकिन वैसे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो जो अपना अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है ना वो जो लिहाज हमने रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल बबांगे दोल यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये सूबा नहीं बन सकता आज़ाद कश्मीर। जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब उल्टे लटक कर भी आ जाएं, ये नहीं बन सकता। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मर्जी के नताइज की ख्वाहिशमंद। रियासत का अपना इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत हुई तो हम भी लिहाज भूल जाएंगे। राजा फारूक हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान चाहे कुछ भी कर ले, सूबा नहीं बन सकता।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चैलेंज। सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिर तैनात करने का मुतालबा। न्यूट्रल मुबस्सिरीन की तैनाती से पानी के खराज का दुरुस्त डेटा हासिल हो सकेगा। मसाइल के हल के लिए इर्द गिर्द खड़ी दीवारें गिराना होंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार। इरसा की जानिब से पानी की तकसीम का मामला। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। जहांगीर तरीन की आज फिर अदालत पेशी। लाहौर में ग्रुप के अहम अरकान का इजलास। कानूनी निकात पर मुशावरत। सुबह नाश्ते पर फिर मिलेंगे। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अरबों रुपए लूट कर फरार होने वालों को नहीं छोड़ेंगे। लुटेरे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ताक़ुब करेंगे। चेयरमैन नायब जावेद इकबाल मुल्क से बदनुमानी के खात्मे के लिए पुरज़्म। मुल्क की तरक्की में ताजिर बरादरी के किरदार की तारीफ। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। 11 साल बाद कुवैत का वीज़ा बहाल। शेख रशीद की कुवैती वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वर्कर्स वीज़ा की बहाली से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर दाखिला पुरुमीद। क़िबला अव्वल की हिफाजत पूरी उम्मा पर फर्ज। जारियत दिखाने पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अल-कुद्स पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। इस्माइल हानिया का पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मिलियन मार्च से टेलीफोनिक खिताब। हमास के सरबराह का पाकिस्तान की जानिब से हिमायत पर इजहार तशक्कुर। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला एक जैसा, हल के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। सिराजुल हक का खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM का मकसद कौम के लिए होता तो अब तक हुकूमत गिरा चुके होते। ऑपोजिशन करप्शन केसेस पर ब्लैकमेल करना चाहती है। साइकिलों वाले आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूम रहे हैं। मज़ीद कहा कि मुखालिफिन भी 4% ग्रोथ रेट से परेशान हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। वो आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे। PDM इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते। लेकिन इनका मकसद ज़ात पे है। जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस ख़त्म करो। 30 साल से जिनकी शक्लें देख रहे हैं, जो साइकिलों पे थे वो आज लैंड क्रूज़र पे आ गए हैं। तो अगर इनका ख्याल है कि कौम इतनी बेवकूफ़ है कि इनके साथ लग जाएगी, कि इनकी चोरियां बचाने के लिए, इनको NRO दिलवाने के लिए, कौम जानती है ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि फिर से इनको चाहिए कि जो इनकी जो 5 उंगलियां घी में थी जो खाते जा रहे थे, इनको ये फिर से वो चाहते हैं। वो होगा नहीं। हमारे मुखालिफ ख़ास तौर पे सोच रहे थे, उससे बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। वो इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा इतनी नाअहल हुकूमत है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा ये ग्रोथ रेट 4% के करीब कैसे आ गई। इंशाअल्लाह अब इसके बाद आप मज़ीद इस मुल्क को आगे बढ़ते देखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रिंग रोड रावलपिंडी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 हफ्तों में आ जाएगी। ये सड़क पहले वाले नक्शे पर ही बनेगी। शुगर मिल्स ने कार्टेल बना रखा था। कीमतों पर सट्टा खेला जाता था। मिडिल मैन 3 से 4 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। किसानों को कुछ नहीं मिलता। ताकतवर टीम एंटी करप्शन के अंदर पूरा इसके ऊपर काम कर रही है। 2 हफ्ते के अंदर पूरा हमें इसकी इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाएगा और फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन रिंग रोड रुकेगी नहीं। वो जो सीधी लाइन थी, बजाय इतना लंबा जो 20-26 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ रही थी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अब सीधी रिंग रोड जाएगी जो होना चाहिए था इसको। और इंशाल्लाह ये बड़ी इम्पॉर्टेंट सड़क है और ये हम फौरी तौर पे इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। सबसे ताकतवर लोग शुगर मिल्स उनके पास थी। इन्होंने वो कार्टेल्स बनाया हुआ था। कंपटीशन कमीशन के अंदर इन्हीं के इतनी ताकत थी इनकी कि वो भी कुछ नहीं करती थी। इनको तो ये कीमतें ऊपर खुद ही फैसला करते थे कीमत कितनी है, तो लोगों के ऊपर कीमतें भी ऊपर, फिर सट्टा खेला जाता था। हमारी गवर्नमेंट ने आके पहली दफ़ा इसके ऊपर इनको कानून के नीचे लाने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो किसान, उसको कितना पैसा मिलता है, बीच में जो मिडल मैन या आरती कह दें, वो
3-3, 4-4 गुना ज़्यादा वो पैसा कमा रहा है। 900 नई स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना रहे हैं पाकिस्तान में, छोटे छोटे फ्रूट प्रोसेसिंग लगाने लगे हैं, इसके लिए हम कर्जे भी देंगे। पंजाब में आदत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सबसे पहले हेल्थ कार्ड हमने पख्तूनख्वा में लेके आए थे, तो वहाँ अब लोगों को समझ आ गई हेल्थ कार्ड क्या है। जो सिर्फ फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया है हेल्थ कार्ड का पख्तूनख्वा के अंदर, वो 10 अरब रुपया है। साहिवाल और डीजी खान डिवीज़न में उन्होंने सबको हेल्थ कार्ड दे दिया है, और वो साल के एंड तक सारे पंजाब के ज़िलों के अंदर ये हेल्थ कार्ड पहुंच जाएगा। सिर्फ ये हेल्थ कार्ड नहीं है, ये एक हेल्थ सिस्टम है। 4143 अरब रुपए का अब तक टैक्स कलेक्शन हुई है, ये रिकॉर्ड है। जुलाई अगस्त के अंदर ऑटोमेशन पे चले जाएगा। हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में नुमाया कामयाबी मिली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया है कि FPR रवा माली साल के दौरान 4147 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर चुका है। ये मुल्क की तारीख में एक रिकॉर्ड है और मौशी माहिरीन इसे हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों का नतीजा करार दे रहे हैं। $4143 अरब रुपए का अब तक टैक्स कलेक्शन हुई है, ये रिकॉर्ड है। कभी हमारे मुल्क में 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ। मुआशी मैदान में हुकूमत की एक और कामयाबी, इस साल रिकॉर्ड टैक्स जमा, वज़ीर-ए-आज़म की मज़ीद इजाफे की खुशखबरी। टेलीफोन पर आवाम के सवालों के जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत अब तक 4143 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर चुकी है। ये मुल्क की तारीख का एक रिकॉर्ड है। मौजूदा माली साल अभी ख़त्म नहीं हुआ, वज़ीर-ए-आज़म मज़ीद टैक्स जमा करने के लिए पुरुमीद हैं। कभी हमारे मुल्क में 4000 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ। FBR कह रही है कि अभी और भी बढ़ रहे हैं तेज़ी से, लेकिन 4143 अरब रुपए का अब तक टैक्स कलेक्शन हुई है, ये रिकॉर्ड है। ऑटोमेशन होने ही नहीं दी, क्योंकि अब लोग डरते हैं, जिन्होंने एक करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे थे, वो चाहते नहीं है ये हो। जुलाई अगस्त के अंदर ऑटोमेशन पे चले जाएगा। अगर ऑटोमेशन होगी और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ गया, इससे सब कुछ वाजे हो जाएगा, और मेरा ये मान है कि इससे हमारी टैक्स कलेक्शन और बहुत ऊपर चली जाएगी। PTI हुकूमत का गुज़श्ता 2 हुकूमतों की टैक्स कलेक्शन से मुवाजना किया जाए तो मौजूदा हुकूमत के अदादोशुमार काफी हौसला अफजा हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने 5 साल में 7875 अरब रुपए टैक्स जमा किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने 5 साल में 15168 अरब रुपए टैक्स हासिल किया, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 3 साल में 11968 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने पहले साल 2019 में 3828 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। दूसरे साल 2020 में 3996 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा किया। रवा माली साल PTI की हुकूमत ने सबसे ज्यादा 14% इजाफा किया और रिकॉर्ड 4143 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी साल 3843 अरब रुपए टैक्स जमा किया था। UPTI ने 11 माह में ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जबकि माली साल खत्म होने में अभी 1 माह बाकी है। इक़्तिसादी माहिरीन रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन को हुकूमत की कामयाबी करार दे रहे हैं और हुकूमती पॉलिसियों को सराह रहे हैं। टैक्स कलेक्शन में अब बेहतरी आ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है। जो लोग टैक्स देने वाले हैं उनके अपने वॉल्यूम इतने बढ़ रहे हैं कि वहाँ से भी आपको टैक्स मिलेगा। सिस्टम में अब पैसा आना शुरू हो गया है। लोग भी चाहते हैं हम टैक्स दें, लेकिन कुछ आसानियां हो। इनकम भी अब लोगों की बढ़ रही है, खुशहाली भी लोगों की आ रही है। गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स टारगेट 6000 अरब के आसपास रखेगी तो बहुत आसानी से अचीव कर लेगी। अगला साल बड़ा इम्पोर्टेंट साल होगा और गवर्नमेंट अगर ये टारगेट अपना अचीव करती है अगले साल, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये हर साल ग्रो कर मई के महीने की हाईएस्ट एवर टैक्स कलेक्शन है और पिछले साल के मुकाबले में तो करीबन कोई 68% इजाफा है। बोरोइंग में भी कमी होगी जो हम कर्जादार अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए लेते हैं। गवर्नमेंट ने क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, इसकी वजह से जो है इसमें ग्रोथ जो है वो GDP के मुकाबले में ज्यादा
तेजी से नजर आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखना होगा। माहिरीन का कहना है कि मुआशरत की बेहतरी के लिए कोशिशें इसी तरह जारी रहीं तो हुकूमत जल्द अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी।